नमस्कार। चंद्रकांता उपन्यास के चौथे एपिसोड में हम लोग 11वें बयान से शुरू करेंगे। पिछले भाग में आपने देखा किस तरह से तेज सिंह ने रामलाल नामक आदमी का रूप धारण करके राजा जय सिंह के सामने इस तरह एक्टिंग किया कि क्रूर सिंह का पूरा परिवार बाहर निकल गया है। हुआ भाई, इनको महल के बाहर करो, राज्य के बाहर, और भेज दो चुनार की तरफ जाए। और उसका सारा कुर्की कर लिया, सारा सामान। तेज सिंह ने एक प्रकार से क्रूर सिंह को कमजोर कर दिया। क्रूर का पिता पहले कुपत सिंह मर गया था, उसने जहर देकर मरवा दिया था। अब एक नया दीवान भी चुन लिया गया विजयगढ़ का। अब हम लोग फिर अब नौगढ़ की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे क्या हुआ अहमद का। इधर नाजिम और क्रूर सिंह चुनार पहुंचे हैं शिवदत्त से हेल्प लेने के लिए, मदद लेने के लिए। इन परिस्थितियों में देखते हैं आगे क्या होता है। क्रूर सिंह को बस यही फिक्र लगी हुई थी कि जिस भी तरीके से बने वीरेंद्र सिंह को और तेज सिंह को मार देना चाहिए, बल्कि नौगढ़ का राज्य ही गारत कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। नाजिम को साथ लिए वो पहुंचा चुनार और महाराज शिवदत्त के दरबार में हाजिर होकर प्रस्तुत हुआ। मतलब महाराज इसे बखूबी जानते थे, इसलिए नजर लेकर के यानी गिफ्ट लेकर के पूछा, क्रूर सिंह? हाँ, क्रूर सिंह ने कहा, महाराज जो कुछ हाल है मैं एकांत में कहूंगा। दरबार बर्खास्त हुआ और एकांत में महाराज ने क्रूर को बुलाया, पूछा, जितनी शिकायत करते बने महाराज जय सिंह की, उसने खूब किया क्रूर सिंह ने शिवदत्त से, और कहा, देखो लश्कर का इंतजाम आजकल बहुत खराब है, मुसलमान सब हमारे मेल में हैं। अगर आप चाहें तो इस समय विजयगढ़ को फतह कर लेना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। चंद्रकांता महाराज जय सिंह की लड़की बड़ी खूबसूरत है, आप ही के हाथ लगेगी। बहुत सारी इस तरह की बातें कहकर उसने महाराज शिवदत्त को पूरे तौर से भड़का दिया। आखिर महाराज ने कहा, हमको लड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, पहले हम अपने अयारों से काम लेंगे, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। मेरे यहां 6 अयार हैं, जिनमें से 4 अयारों के साथ पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी को तुम्हारे साथ कर देते हैं। उन सबों को तुम लेकर चलो, देखो तो ये लोग क्या करते हैं। बाद में जब मौका मिलेगा तो हम भी लश्कर लेकर पहुंच जाएंगे। उन अयारों के नाम थे पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल, चुन्नीलाल, राम नारायण, भगवान दत्त और घसीटा सिंह। महाराज ने पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल, राम नारायण, भगवान दत्त, इन चारों को जो मुनासिब था कहा और इन लोगों को क्रूर सिंह के हवाले कर दिया। अब ये लोग बैठे ही थे कि चौबदार ने आकर के कहा, महाराज ड्योढ़ी पर कई आदमी फरियादी खड़े हैं, कहते हैं हम लोग क्रूर सिंह के रिश्तेदार हैं। इनके चुनार जाने का हाल सुनकर महाराज जय सिंह ने घर बार लूट लिया और हम लोगों को निकाल दिया। उन लोगों के लिए क्या हुक्म होता है? इन उनकी फैमिली आ गई थी ना। अरे भाई, क्रूर सिंह की फैमिली पिछले बार में देखा था आपने, तो क्रूर सिंह के तो होश ही उड़ गए। शिवदत्त ने सभी को अंदर बुलाया, जो कुछ था पूछा। फिर क्रूर सिंह ने और नाजिम की ओर देख करके कहा, अहमद भी तो आपके पास आया है? वो जो आया था उसने कहा, शिवदत्त ने कहा। नाजिम ने पूछा, अहमद वो कहाँ है? अहमद भी तो आप यहाँ तो आया नहीं। तो सबने कहा, वाह, वहां यानी कि विजयगढ़, वहां तो घर पर गया था और ये कहकर चला गया कि मैं भी चुनार जाता हूं। अरे तेज सिंह वही बोले नहीं थे? तो नाजिम ने कहा, बस बस मैं समझ गया, जरूर तेज सिंह होगा, इसमें कोई शक नहीं। उसी ने महाराज को खबर पहुंचाई होगी, ये सब फसाद उसी का है। क्रूर सिंह तो रोने लगा। महाराज शिवदत्त बोले, भाई देखो, तुम इसी शहर में रहो, रो मत, ज्यादा सोचो मत। जय सिंह से बदला तो लिया ही जाएगा। हमाम के सामने वाला मकान तुम्हें दिया जाता है, उसी में अपने परिवार के साथ रहो।
सरकारी हेल्प मिलेगी तुमको रुपए पैसे की। तो क्रूर सिंह ने महाराज के हुक्म के मुताबिक उसी मकान में डेरा जमा लिया। तो कई दिन बीत गए। जब कई दिन बीत गए तो जो महाराज अ, शिवदत्त थे, उसने मैंने क्रूर सिंह ने शिवदत्त से जो है एक रिक्वेस्ट किया, भाई चलो हम लोग विजयगढ़ पर हमला करते हैं, चलते हैं। इंतजाम हो चुका था। महाराज ने जो 4 अयार चुने थे उनको, और पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी को, क्रूर सिंह और नाजिम को, सबको विदा कर दिया। अपने अपने सामान लेकर के सब तैयार हो गए, कपड़े पहने, बटुआ अयारी वाला लिया, खंजर ले लिया, है ना। ज्योतिषी ने तो पोथी पत्री पटड़ी जो भी होती है अयारी का सामान ले करके सब चल पड़े, क्योंकि सब अयारी जानते थे, रूप बदलना, रंग बदलना। अभी शैतानों का झुंड जब विजयगढ़ की तरफ रवाना हुआ, 3 लोगों का इरादा नौगढ़ जाने का भी था। तो चलो देखते हैं कि ये लोग कहाँ जाते हैं। 12वें बयान में हम आते हैं। वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह नौगढ़ के किले से बाहर निकल करके बहुत सारे आदमियों को साथ लेकर चंद्रप्रभा नदी के किनारे बैठ करके बस दृश्य देख रहे थे। एक ओर से चंद्रप्रभा, दूसरी ओर से कर्मनाशा बहती हुई आती थी, और किले के नीचे दोनों मिल जाती थी, संगम होता था। और जिस जगह पर वीरेंद्र कुमार और तेज सिंह बैठे हुए थे, नदी थोड़ा चौड़ी थी। साखू सागौन होता है ना, साखू का बड़ा पेड़ लगा हुआ था, घना जंगल था। मोर लंगूर ये तब बोल रहे थे। कुंवर वीरेंद्र सिंह बड़े उदास थे, और चंद्रकांता की वो याद आ रही थी कि मोरों की आवाज भी तीर जैसी लगती थी, लंगोरों की किलकारी भी वज्र जैसी लगती थी, और ठंडी हवा भी लू जैसी लगती थी। बस ठंडी ठंडी सांसें ले रहे थे। इतने में एक साधु आया, राम रच से रंगी हुई कफरी पहने, तिलक लगाए रामानंदी, खंजरी लिए, गाता हुआ, गए चुनार क्रूर बहुरंगी, लाए 4 चितारी। चितारी माने अयार। उसने वही, जैसे वहां एक बार विजयगढ़ में तेज सिंह को, वीरेंद्र सिंह को सावधान किया था जब राजा आ रहे थे, यहां भी सावधान किया। चितारी माने अयार। गए चुनार क्रूर बहुरंगी, लाए 4 चितारी, संग में उनके पंडित देवता, जो हैं सगुन विचारी, इनसे रहना बहुत संभल के, रमल चले अतिकारी, क्या बैठे हो तुम बेफिक्रे, काम करो कोई भारी, काम करो कोई भारी। वो सूचना मिल गई, वो लोग जो कांड करने वाले थे। ये आवाज कान में पड़ते ही तेज सिंह ने गौर से देखा, और जब गौर से देखा तो वो भी निकल गया वहां से, साधु जो था चला गया। वीरेंद्र सिंह तो चंद्रकांता के ही ध्यान में थे, कोई खबर ही नहीं कौन बोल रहा है, कौन गा रहा है। तेज सिंह ने हिलाया उनको, कुछ सुना क्या? नहीं तो कहो। अरे उठिए, अपनी जगह पर चलिए, जो कुछ कहना है वहीं एकांत में कहेंगे। वीरेंद्र सिंह संभल गए, उठ खड़े हुए। दोनों आदमी धीरे धीरे किले में आए, अपने कमरे में जाकर के बैठ गए। अब यहां पर कोई था नहीं, अभी दोनों लोग बात कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह ने पूछा, कहो क्या कहने को थे? तेज सिंह बोले, सुनिए, ये तो आपको मालूम हो चुका है कि क्रूर सिंह महाराज शिवदत्त से मदद लेने चुनार गया है। अब उसके वहां जाने का नतीजा क्या निकला वो भी सुन लीजिए। वहां से महाराज शिवदत्त ने 4 अयार, एक ज्योतिषी पंडित जगन्नाथ, उसको साथ कर दिया। और वह ज्योतिषी बहुत अच्छा रमल फेंकता है, विचारता है। नाजिम पहले ही से उसके साथ है। अब इन लोगों की मंडली हो गई भारी। अब ये लोग कम फसाद तो करेंगे नहीं। तो मैं आपसे विनती ये करता हूं, संभल के रहो। अब मैं आप काम की फिक्र में जाता हूं। अब मुझे इस बात का यकीन है कि उन अयारों में से कोई न कोई जरूर इस तरफ भी आवेगा और आपको फंसाने की कोशिश करेगा। रूप बदल के आप सावधान रहना, होशियार रहना। सिवाय मेरे किसी के साथ कहीं न जाइएगा, न किसी का दिया कुछ खाइएगा, बल्कि इत्र फूल वगैरह भी कुछ कोई दे तो न सूंघिएगा। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि मेरी सूरत बना के भी लोग आवें तो ताजुब नहीं,
इस तरह आप मुझको पहचान लीजिएगा। देखिए, मेरी आंख के अंदर नीचे की तरफ यह एक तिल है जिसको कोई नहीं जानता। आज से लेकर 3 दिन में चाहे जय दफे हो, जब भी मैं आपके पास आया करूंगा, इस तिलक को छिपे तौर से दिखलाकर अपना परिचय आपको दिया करूंगा। अगर ये काम मैं न करूं तो समझ लीजिएगा धोखा है। बहुत सारी बातें बता करके वो चले गए। अच्छा हाँ, बीरेंद्र सिंह ने पूछा कि भाई ये तुमको किसी तरह मालूम हो गया, उसका हाल भी कभी आप पर जाहिर हो जाएगा। अब मैं रुखसत होता हूँ। राजा साहब या मेरे पिता मुझे पूछें तो जो मुनासिब हो कह दीजिएगा। पहले रात रहे तेज सिंह अयारी के सामान से लैस होकर के वहां से रवाना हो गए। तो ये हुआ आपका 12वां बयान। हम लोग आते हैं 13वें बयान पे। चपला जो है बालादेवी के लिए यानी कि खुफिया जानकारी लेने के लिए निकली मर्दाने वेश में शहर से बाहर। आधी रात बीत गई थी। साफ छिटकी हुई चांदनी, और बस मन में आया कि नौगढ़ की ओर चलो, तेज सिंह से मुलाकात करूं। बस इसी ख्याल से कदम बढ़ाए नौगढ़ की ओर बढ़ी। उधर तेज सिंह अपनी सूरत में जो है अयारी के सामान से सजे हुए विजयगढ़ की ओर चले आ रहे थे। इत्तेफाक ही था, चपला की तेज सिंह की मुलाकात हो गई। चपला ने पहचान लिया, बोली कहिए अपनी आवाज में, असली आवाज में, कहाँ जा रहे हैं? तेज सिंह ने पहचाना, वाह वाह वाह, क्या मौके पर मिल गई, नहीं तो मुझे बड़ा तरद्दुद तुमसे मिलने के लिए करना पड़ता, क्योंकि बहुत सी जरूरी बातें करनी थी। आओ बैठे। एक साफ पत्थर पर दोनों बैठ गए। चपला बोली, कहो वो कौन सी बातें हैं? तेज सिंह ने कहा, सुनो, यह तो तुम जानते ही हो कि क्रूर चुनार गया है। अब वहां का हाल सुनो। 4 एक पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी को महाराज शिवदत्त ने मदद के लिए उसके संग कर दिया है। वे लोग यहाँ पहुंच गए हैं। उनकी मंडली हो गई भारी। अब इधर हम तुम दो ही हैं, इसलिए अब हम दोनों को बड़ी होशियारी करनी पड़ेगी। वे अयार लोग महाराज जयसिंह को भी पकड़ ले जाएं तो कोई ताजुब नहीं, चंद्रकांता के वास्ते तो आए ही हैं। इन्हीं सब बातों से तुम्हें होशियार करने के लिए मैंने कहा था। चपला बोली, फिर अब क्या करना चाहिए? तेज सिंह ने कहा, एक काम करो, मैं हरदयाल सिंह एक नए दीवान को पकड़ता हूं और उसकी सूरत बना करके दीवान का काम करूंगा। ऐसा करने से फौज और सब नौकर प्यादे हुक्म में रहेंगे और मैं बहुत कुछ कर सकूंगा। तुम भी महल में होशियारी के साथ रहा करना, और जहां तक हो सके एक दफे रोज मुझे मिला करना। मैं दीवान तो बना रहूंगा ही, मिलना कुछ मुश्किल ना होगा। बराबर असली सूरत में मेरे घर अर्थात हरदयाल सिंह के यहां मिला करना, समझे? अच्छा, मैं उसके घर में भी उसी तरह से रहा करूंगा। तो बस इस तरह से और बहुत सी बातें तेज सिंह ने चपला को समझाई। थोड़ी देर तक चुहल रही। इसके बाद चपला अपने महल की ओर रुखसत हुई। तेज सिंह ने बाकी रात उसी जंगल में काटी और सुबह होते ही अपनी सूरत एक गंधी की बना करके शीशी इत्र की कमर में लेकर के दो एक हाथ में ले विजयगढ़ की गलियों में घूमने लगे। दिन भर इधर उधर फिरते रहे। शाम के वक्त मौका देख हरदयाल सिंह के मकान पर पहुंचे। देखा दीवान साहब लेटे हुए हैं, 2-4 दोस्त गप्पे लड़ा रहे हैं। बाहर भीतर खूब सन्नाटा है। इत्र की शीशियां लेकर पहुंचे। सलाम करके बोले, लखनऊ का रहने वाला गंधी हूं, आपका नाम सुनकर आप ही के लायक अच्छे अच्छे इत्र लाया हूं। तो दिखाने लगे। हरदयाल सिंह बहुत रहमदल आदमी थे, तो सूंघने लगे। फाहा, सूंघ सूंघ फाहा जानते हैं, रुई, उसमें इत्र को मिला करके सूंघाना। अपने दोस्तों को भी देने लगे। थोड़ी देर में हरदयाल सिंह और उसके सब दोस्त बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। तेज सिंह ने सबों को उसी तरह छोड़ करके हरदयाल सिंह की गठरी बांध करके पीठ पे लादी, मुंह पर कपड़ा ओढ़ करके नौगढ़ का रास्ता लिया। राह में अगर कोई मिला भी तो धोबी समझ करके बोला नहीं। अब जब शहर के बाहर निकल आए, बहुत तेजी के साथ चल करके
उस खोह में पहुंचे जहां अहमद को कैद किया था। किवाड़ खोल के अंदर गए, दीवान साहब को उसी तरह बेहोश वहां रख दिया, अंगूठी मोहर की और उनकी उंगली से निकाल ली। और कपड़े भी उतार लिए, बाहर चले गए। बेड़ी डालने और होश में लाने की जरूरत तो थी नहीं। तुरंत लौटे और विजयगढ़ आकर के हरदयाल सिंह की सूरत बनाकर उनके घर पहुंचे, यानी अब वो दीवान की पोस्ट पर। इधर दीवान साहब के भोजन करने का वक्त आ पहुंचा। लौंडी बुलाने आई तो देखा दीवान साहब तो है नहीं, उनके 4-5 गाफिल दोस्त पड़े हुए हैं। उसे बड़ा ताजुब हुआ। चिल्लाई और चिल्लाहट सुन करके नौकर प्यादे आ गए। तमाशा देख हैरान हुए। दीवान साहब को इधर उधर ढूंढा, पता नहीं लगा। 3 पहर रात गुजर गई। उनके दोस्त अब भी बेहोश ही पड़े थे। होश में आए मगर अपनी हालत देख देख के परेशान थे, हैरान थे। लोगों ने पूछा, आप लोग कैसे बेहोश हो गए और दीवान साहब कहाँ हैं? उन्होंने कहा, एक गंधी इत्र बेचने आया था, जिसका इत्र सूंघते सूंघते हम हो गए बेहोश। अपनी ही खबर न रही, क्या जाने दीवान साहब कहाँ हैं। तो इसी से कहते हैं, अमीरों की दोस्ती में हमेशा जान की जोखिम रहती है। अब कान उमेटते हैं, कभी अमीरों का संग न करेंगे। ऐसी ऐसी तमाम बातें हो रही थी। सवेरा ही होने वाला था कि सामने से दीवान हरदयाल सिंह बने हितेश सिंह, जो रूप बदल के आए थे, आधे दिखाई पड़े। दीवान साहब को आते देख सबने घेर लिया। पूछने लगे, आप कहाँ गए थे? दोस्तों ने पूछा, वो नालायक गंधी कहाँ गया और हम लोग बेहोश कैसे हो गए? दीवान साहब बोले, वो चोर था, मैंने पहचान लिया, है ना, मैंने पहचान लिया। अच्छी तरह से उसका इत्र नहीं सूंघा, अगर सूंघता तो तुम्हारी तरह मैं भी बेहोश हो जाता। मैंने उसको पहचान कर पकड़ने का इरादा किया तो भागा। मैं भी गुस्से में उसके पीछे चला गया, लेकिन वो निकल गया, अफसोस। इतने में लौंडी ने अर्ज किया, दासी ने विनती की, कुछ भोजन कर लीजिए, सबके सब घर में भूखे बैठे हैं। इस वक्त सबों को रोते ही गुजरा। दीवान साहब बोले, अब तो सवेरा हो गया, भोजन क्या करूं, मैं भी थक गया हूं, सोने को जी चाहता है। पलंग पर जा लेटे। उनके दोस्त घर गए। सवेरे मामूली वक्त पर दरबारी पोशाक पहन करके गुप्त रीति से अय्यारी का बटुआ कमर में बांध करके दरबार में पहुंचे। दीवान साहब को देख रास्ते में बराबर 2 पट्टी लोगों के हाथ उठने लगे है सलाम में। उसके बाद कचहरी पहुंचे। महाराज अभी आए नहीं थे। तेज सिंह हरदयाल की खसलत से वाकिफ थे, क्या करना था, क्या स्वभाव था उनका। उन्हीं के मामूल के मुताबिक दरबार में दीवान की जगह बैठकर काम करने लगे। थोड़ी देर महाराज आ गए। दरबार में मौका पाकर के हरदयाल सिंह अर्ज करने लगे, महाराजाधिराज, ताबेदार को यानी मुझे पक्की खबर मिली है, चुनार के शिवदत्त सिंह ने क्रूर सिंह की मदद की और 5 अयार साथ लेकर के दरबार से बेअदबी करने के लिए इधर रवाना किया है। बल्कि ये भी कहा है कि पीछे हम भी लश्कर लेकर आवेंगे। इस वक्त बड़े तरद्दुद का सामना है, क्योंकि सरकार में आजकल कोई अयार तो है नहीं। नाजिम और अहमद थे सो भी क्रूर सिंह के साथ हैं, बल्कि सरकार के यहाँ वाले मुसलमान भी उसी की तरफ मिले हुए हैं। आजकल वे अयार लोग जरूर सूरत बदल करके शहर में घूमते और बादशाही की फिक्र करते होंगे। तो महाराज जयसिंह ने कहा, ठीक है, मुसलमानों का रंग हम भी कुछ अलग ही देखते हैं, बेढब तुमने क्या बंदोबस्त किया? तो ऐसी बातें हो रही थी तो दीवान साहब की निगाह एक चौबदार पर पड़ी, जो दरबार में खड़ा छिपी निगाहों से चारों ओर देख रहा था। वे गौर से उसकी ओर देखने लगे। दीवान साहब को गौर से देखते हुए वो समझ गया कि चौकन्ना हो गया, कुछ संभल गया। दीवान साहब ने कड़क कर कहा, पकड़ो उस चौबदार को। हुक्म पाते ही लोग झुके, लेकिन वो भाग गया। तेज सिंह चाहते तो उस अयार को तो जो कि चौबदार बन के आया था पकड़ लेते, मगर इनको तो सब काम बल्कि उठना बैठना भी उसी तरह से करना था ना, जैसा हरदयाल सिंह करते थे। इसलिए वो अपनी जगह से उठे ना, और अपना अगर कलाकारी दिखाते तो पकड़ा जाता। तो यार तो भाग गया, चौबदार बना हुआ था। जो लोग पकड़ने गए थे वापस आ गए। दीवान साहब ने कहा, देखो महाराज, मैंने तो अर्ज किया था और जिस बात का मुझको डर था वह निकली। महाराज को वह तमाशा देखकर खौफ हुआ, डर लगा। जल्दी से दरबार बर्खास्त करके दीवान को साथ लेकर तखलिए में चले गए। तखलिया नहीं, एकांत। जब बैठे तो हरदयाल सिंह से पूछा, क्यों जी, अब क्या करना चाहिए? उस दुष्ट क्रूर ने तो एक बड़े भारी को हमारा दुश्मन बनाकर उभाड़ा है। महाराज शिवदत्त की बराबरी हम किसी तरह भी कर नहीं सकते।
दीवान साहब ने कहा, महाराज मैं फिर अर्ज करता हूं कि हमारे सरकार में इस समय कोई अयार है नहीं। नाजिम और अहमद थे, सो क्रूर की तरफ जा मिले। अयारों का जवाब बिना अयार के कोई दे नहीं सकता। वे लोग बड़े चालाक होते हैं और फसादी होते हैं। 1500 की जान ले लेना उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो जरूर कोई ईमानदार अयार मुकर्रर करना चाहिए, पर यह भी एकाएक नहीं हो सकता। सुना है कि राजा सुरेंद्र सिंह के दीवान जीत सिंह का बेटा तेज सिंह बड़ा भारी अयार है। मैं उम्मीद करता हूं अगर महाराज चाहेंगे और तेज सिंह को मदद के लिए मांगेंगे तो राजा सुरेंद्र सिंह को देने में उज्र न होगा, माने कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि वे महाराज को दिल से प्रेम करते हैं, चाहते हैं। तो क्या हुआ अगर महाराज ने वीरेंद्र सिंह का आना जाना बंद कर दिया? अब भी राजा सुरेंद्र सिंह का दिल महाराज की तरफ से वैसा ही है जैसे पहले था। हरदयाल सिंह की बात सुन के थोड़ी देर तक महाराज गौर करते रहे। बोले, बात तो तुम्हारी ठीक है। सुरेंद्र सिंह, उनका लड़का वीरेंद्र सिंह बड़े लायक है, कोई शक नहीं। वीरेंद्र सिंह वीर है और राजनीति भी अच्छी तरह जानता है। 1000 सेना लेकर 10,000 से लड़ने वाला है। तेज सिंह की चालाकी में भी कोई फर्क नहीं, जैसा तुम कहते हो वैसा ही है। मगर मुझसे उन लोगों के साथ बड़ी ही बेमरोवती की बात हुई है और मैं हूं शर्मिंदा उसके लिए। मुझको उनसे मदद मांगते हुए शर्म मालूम होती है। इसके अलावा क्या जाने उनको मेरी तरफ से रंज हो गया हो। हाँ, तुम जाओ, उनसे मिलो। अगर मेरी ओर से कुछ मलाल उनके दिल में हो तो उसको मिटा दो। तेज सिंह को लाओ तो काम चले। हरदयाल सिंह ने कहा, बहुत अच्छा महाराज, मैं खुद ही जाऊंगा और इस काम को करूंगा। महाराज अपनी मोहर करके एक मुख्तसर चिट्ठी महाराज सुरेंद्र सिंह के नाम लिख दिया। मैंने बोला लिख दीजिए और फिर मैं बना लूंगा, किसी को साथ न ले जाकर अकेले ही जाऊंगा। तो चिट्ठी हाथ में लेकर के चल पड़े, अंगूठी की मोहर करके। हरदयाल सिंह महाराज से विदा होकर के अपने घर आए, मगर अंदर जनाने में न जाकर बाहर ही रहे। खाने को भी बाहर ही मंगवाया। खा पी कर बैठे, सोचने लगे कि चपला से मिल करके सब हाल कह लें और तो जाएं। थोड़ा दिन बाकी था और चपला आई। एकांत में ले जाकर हरदयाल सिंह ने सब बातें कही, चिट्ठी भी दिखाई जो महाराज ने लिखी थी। चपला बहुत खुश हुई, बोली, हरदयाल सिंह तुम्हारे मेल में आ जाएगा, वो बहुत ही चालाक है। अब तुम जाओ, इस काम को जल्दी करो। चपला तेज सिंह की चालाकी की तारीफ करने लगी। अब वीरेंद्र सिंह से मुलाकात होगी, ये उम्मीद दिल में हुई। नकली हरदयाल सिंह नौगढ़ की ओर रवाना हुए। रास्ते में अपनी सूरत असली बना ली, रियल बेस में चले गए। अब आते हैं 14वां बयान। क्या होता है? नौगढ़ और विजयगढ़ का जो राज है पहाड़ी इलाका है, जंगल बहुत भारी है और घना है। नदियां हैं चंद्रप्रभा और करमनाशा, घूमती हुई उन पहाड़ों पर बहती है। जाप जाखो और दर्रे पहाड़ों में बहुत खूबसूरत कुदरती बने हुए हैं। पेड़ों में साखू हैं, तेंद है, विजयसार है, सनई है, कोरिया है, गो है, खाजा है, प्यार है, जिगना है, आसन वगैरह है। पारिजात के पेड़ बहुत हैं। पहाड़ी बहुत दिलचस्प है। और आप गांव में हैं, इधर उधर मीलों जाइए, घने जंगल में फंस जाइएगा, रास्ता नहीं मालूम होगा, तिलस्म जैसा है, कहाँ जाए पता नहीं लगेगा। बरसात के मौसम में तो बहुत दिक्कत रहती है। कोस भर जाइए, रास्ते में 10 नाले मिलेंगे। जंगली जानवर हैं, सांभर, बारह सिंघा, चीता, भालू, तेंदुआ, चिंकारा, लंगूर, बंदर वगैरह वगैरह। शेर भी दिखाई पड़ते हैं। हिरन नहीं होते इन पहाड़ों पर, मगर पहाड़ के नीचे बहुत से दिखाई पड़ते हैं। परिंदे हैं, इसमें तीतर, बटेर, झिनिक वगैरह नहीं है। मोर होते हैं। तो मिला जुलाकर देखने काबिल जगह है। उन अयारों ने जो चुनार से क्रूर और नाजिम के संग आए थे, शहर में न जाकर के इसी दिलचस्प जंगल में क्रूर के साथ न डेरा जमाया। यानी कि जो चुनार से आए थे लोग वहीं उसी जंगल में रुके, अलग अलग जाकर अयारी करें और जब जरूरत हो जंगल में जफील बजाकर इकट्ठे हो जाया करें, इशारे करके। बद्रीनाथ, जो इन अयारों में सबसे ज्यादा चालाक था, होशियार था, उसने एक राय बताई। ये एक बार अलग अलग दिशा में जा करके वेश बदल करके शहर में घुस करके दरबार और महल के सब आदमियों और लौंडियों को, बल्कि रानी तक को देख करके पहचानावें और चाल चलन को तजवीज करावें, किसका कैसा व्यवहार है, और ध्यान दें कि कोई पकड़ न पावे।
तो नाजिम ने सबका नाम बताया, क्योंकि वो तो वहां रहता था। बताया कि ऐसे ऐसे लोग जो है उनका रूप है, तुम ऐसे ऐसे बदलो वेश तो पहचान में नहीं आओगे। तो जब वे लोग सब तरह से होशियार वाकिफ हो गए, तब अयारी करना शुरू किया, यानी रूप बदल करके। भगवान दत्त जो है, भगवान दत्त चपला की सूरत बना करके नौगढ़ में बीरेंद्र सिंह को फंसाने के लिए चला। चूंकि वो रहती थी विजयगढ़ में चपला। वहां पहुंचकर जिस कमरे में बीरेंद्र सिंह थे, उसके दरवाजे पर पहुंच करके पहरे वाले से कहा, जाकर कुमार से कहो कि विजयगढ़ से चपला आई है। उस प्यादे ने जाकर खबर दी। कुछ रात बीत गई थी। कुंवर बीरेंद्र सिंह चंद्रकांता की याद में बैठे तमाम सोच रहे तरीके, किस किस तरीके से मिले। इतने में चौबदार ने कहा, पृथ्वीनाथ महाराज, चपला आई है विजयगढ़ से, देवड़ी पर खड़ी है, आदेश करिए। अब खुश हो गए, कहा जल्दी लाओ। हुक्म के अनुसार जो है चपला हाजिर हुई और हाथ पकड़ करके उसको बैठाकर बातचीत करने लगे। चपला पूछा कि भाई क्या हालचाल है चंद्रकांता का। चपला बोली, तो देखो नकली थी वो, आयार थी, अच्छी हैं, सिवाय आपकी याद के किसी तरह की तकलीफ नहीं है। हमेशा कहा करती हैं कि बड़े बेमरौवत हैं, कभी खबर भी नहीं लेते कि जीती है या मर गई। आज घबराकर मुझको भेजा है। ये दो नाशपत्तियां अपने हाथ से छील काट कर आपके वास्ते भेजी हैं, और सर की कसम दी है जरूर खाइएगा। देखो तेज सिंह ने मना किया था, कुछ मत खाना। बीरेंद्र सिंह चपला की बातें सुनकर खुश हुए। इश्क तो पूरे उफान पर था, धोखे में आ गए। नाशपत्ती टुकड़ा खा लिया, मुंह से लगाया ही था, मतलब खाने के लिए उठाया, तब तक तेज सिंह आ गए। बीरेंद्र सिंह बैठे, सामने चपला बैठे, ये नाशपत्ती के टुकड़े हैं, एक टुकड़ा हाथ में। बस गुस्सा आ गया तो बोले ललकारे, खबरदार मुंह में मत डालना। अब बीरेंद्र सिंह रुक गए सुन करके। बोले क्यों, क्या है? मैं जाती दफे 1000 बार समझा गया था, अपना सर मार गया, मगर आपको ख्याल न हुआ। कभी आगे भी चपला यहां आई थी, पहले भी कभी आई थी? आपने क्या खाक पहचाना कि यह चपला है या कोई है यार? बस सामने रंडी को देखकर मीठी मीठी बातें सुनकर मजे में आ गए। तेज सिंह की घुड़की सुनकर के बीरेंद्र सिंह तो शर्मा गए। चपला के मुंह की ओर देखने लगे, मगर नकली चपला से रहा न गया। फंस तो चुकी थी। झट से खंजर निकालकर तेज सिंह पर दौड़ी। बीरेंद्र सिंह भी जान गए कि अयार है। उसको खंजर ले तेज सिंह पर दौड़ते देख लपक कर उसकी कलाई पकड़ ली जिसमें खंजर था। दूसरा हाथ कमर में डाल दिया और सर से ऊंचा करना चाहते थे फेंके कि तेज सिंह ने बोला, हाँ हाँ पटकना मत, मर जाएगा। अयार लोगों का काम ही यही है, छोड़ दो, मेरे हवाले करो। अच्छा उसको बेहोश किया। तेज सिंह ने कुमार को समझाया, कहा देखिए जो हो सो हो गया, मगर आप धोखा मत खाइएगा। अब बीरेंद्र सिंह तो शर्मिंदा थे, फंस गए थे। कुछ जवाब न दे करके विजयगढ़ का हालचाल पूछने लगे। तेज सिंह ने हालचाल बताया पूरा, चिट्ठी भी दिखाई। महाराज जय सिंह ने राजा सुरेंद्र सिंह के नाम पर लिखी थी। कुमार ये सब सुन करके चिट्ठी देख उछल पड़े। खुशी से तेज सिंह को गले लगा लिया। बोले अब जो कुछ करना है जल्दी कर डालो। तेज सिंह ने कहा, हाँ देखो सब कुछ हो जाता है, घबराओ मत। तो पूरी रात बीत गई। सवेरा होने वाला था कि जब तेज सिंह उस अयार को गठरी बनाकर लादे हुए तहखाने की ओर गए जहां अहमद कैद था। तहखाने का दरवाजा खोल अंदर गए। टहलते टहलते उस झरने के पास गया, चश्मे के पास। देखे कि अहमद नहर के किनारे सोया है। हरदयाल सिंह एक पेड़ के नीचे पत्थर की चट्टान पर सर झुकाए बैठे हैं। तेज सिंह को देखकर हरदयाल सिंह उठ खड़े हुए। बोले क्यों तेज सिंह, मैंने क्या कसूर किया जो मुझको कैद कर लिया? तेज सिंह ने हंसकर जवाब दिया, अगर कोई कसूर होता तो पैर में बेड़ी पड़ी होती, जैसा कि अहमद को आपने देखा। आपने कोई कसूर नहीं किया, सिर्फ एक दिन आपको रोक रखने से मेरा बहुत काम निकलता था, इसलिए मैंने ऐसी बेअदबी की। माफ कीजिए, आज आपको अख्तियार है, चाहे जहां जाएं मैं ताबेदार हूं। विजयगढ़ में नेक, ईमानदार, इंसाफ पसंद सिवाय आपके कोई है नहीं। इसी सबब से मैं आपसे एक मदद का उम्मीदवार हूं। हरदयाल सिंह ने कहा, सुनो तेज सिंह, तुम खुद जानते हो कि मैं हमेशा से तुम्हारा और कुंवर बीरेंद्र सिंह का दोस्त हूं। मुझको तुम लोगों की खिदमत करने में कोई उज्र नहीं। मैं तो स्वयं हैरान था कि दोस्त आदमी को तेज सिंह ने कैद क्यों कर लिया। पहले तो मुझको ये मालूम न हुआ कि मैं यहाँ आया कैसे, मर के आया हूँ या जीते जी। पर जब अहमद को देखा तो समझ गया तुम्हारी ही करामात है।
भला ये भी कहो, मुझको यहाँ रखकर तुमने क्या कार्रवाई की और मैं अब तुम्हारा काम क्या कर सकता हूँ? तो तेज सिंह बोला, मैं आपकी सूरत बनाकर आपके जनाने में नहीं गया, इससे आप खातिर जमा रहिए। हरदयाल कहते हैं, तुमको तो मैं अपने लड़के से ज्यादा समझता हूं, अगर अंदर जनाने में जाते ही तो क्या था, खैर हाल बताओ। तेज सिंह ने जय सिंह की चिट्ठी दिखाई, हरदयाल सिंह के कपड़े जो पहरे थे वो भी दिए, सारी बात बोले, अब आप अपने कपड़े सहेज लीजिए, चिट्ठी लेकर दरबार में जाइए, राजा से मुझको मांग लीजिए, जिससे मैं आपके साथ चल सकूं। नहीं तो वे अयार जो चुनार से आए हैं ना, विजयगढ़ को गारद कर डालेंगे और महाराज शिवदत्त अपना कब्जा विजयगढ़ में कर लेंगे। अब मैं आपके संग चल करके उन अयारों को गिरफ्तार करूंगा। आप दो बातों का ज्यादा ख्याल रखिएगा, एक ये कि जहां तक बने मुसलमानों को बाहर कीजिए और हिंदुओं को रखिए, और दूसरे एक बात और, कुंवर बीरेंद्र सिंह का हमेशा ध्यान रखा कीजिए और महाराज से बराबर उनकी तारीफ किया करिए, जिसमें कि महाराज मदद के वास्ते उनको भी बुलावें। हरदयाल ने कसम खाई, मैं हमेशा से तुम लोगों का खैर खा हूं, जो कुछ तुमने कहा उसे ज्यादा कर दिखलाऊंगा। तेज सिंह ने उस अयार की गठरी खोली और एक खुलासा बेड़ी उसके पैर में डाल तथा अयारी का बटुआ और खंजर उसकी कमर से निकालने के बाद उसे होश में लाए। चेहरे को साफ किया तो मालूम हुआ कि भगवान दत्त है ना, वो जो चपला बना था। अयार होने के कारण चुनार के सब अयारों को तेज सिंह पहचानते थे और सब लोग भी इनको बखूबी जानते थे। तेज सिंह ने भगवान दत्त को नहर के किनारे छोड़ा, हरदयाल सिंह को साथ लेकर खोह के बाहर चले। दरवाजे के पास आए, हरदयाल सिंह से कहा, आप मेहरबानी करके मुझे इजाजत दें कि मैं थोड़ी देर के लिए आपको बेहोश कर सकूं, तहखाने के बाहर होश में ले आऊंगा। हरदयाल सिंह ने कहा, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू। मैं ये नहीं चाहता कि इस तहखाने में आने का रास्ता देख लो, ये तुम ही लोगों का काम है, मैं देखकर क्या करूंगा। तो तेज सिंह हरदयाल सिंह को बेहोश करके बाहर लाए, होश में लाकर बोले, अब आप अपने कपड़े पहन लीजिए और लेट वी गो, चला जाए। तो शहर में आकर तेज सिंह के कहने के अनुसार हरदयाल सिंह अलग होकर के राजा के सुरेंद्र सिंह के दरबार में गए चिट्ठी लेकर के। राजा ने खूब सम्मान किया, पूछा हालचाल और महाराज जय सिंह की चिट्ठी दी हरदयाल ने। राजा ने इज्जत के साथ लिया, जीत सिंह को दिया, तेज सिंह के पिताजी को जो उनके मंत्री थे। जीत सिंह ने जोर से खत पढ़ा, खुश हुए, बोले मेरा राज्य महाराज जय सिंह का ही है, जिसे चाहे बुला लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, तेज सिंह आपके साथ जाएगा। तो यह कह करके अपने वजीर जीत सिंह को हरदयाल सिंह की मेहमानी का हुक्म दिया, दरबार बर्खास्त किया। दीवान हरदयाल सिंह की मेहमानी 3 दिन तक बड़ी अच्छी तरह से की गई, बड़े खुश हुए। चौथे दिन दीवान साहब ने राजा से रुखसत मांगी। राजा ने बहुत कुछ दौलत जवाहरात देकर विदाई की और तेज सिंह को बुला समझाकर दीवान साहब के संग किया। शाम को ये लोग सज बज कर पहुंचे विजयगढ़, हाजिर हुए। हरदयाल सिंह ने महाराज की चिट्ठी का जवाब दिया और सुरेंद्र सिंह की तारीफ की। तेज सिंह को उसी वक्त खिलअत दिया, यानी कि सम्मान के रूप में वस्त्र वगैरह दे करके राजा बड़े खुश हुए। हरदयाल सिंह को हुक्म दिया कि इनके रहने के लिए मकान का बंदोबस्त कर दो। दरबार जब उठा तो दीवान साहब तेज सिंह को साथ लेकर के विदा हुए और एक बहुत अच्छे कमरे में डेरा दिलवाया। नौकर, पहरेदार, प्यादे खूब जो हिंदू थे सब इंतजाम कर दिया। दूसरे दिन तेज सिंह महाराज के दरबार में हाजिर हुए और दीवान हरदयाल सिंह के बगल में कुर्सी उनकी भी लगाई गई। अब यहाँ 14वां बयान समाप्त होता है, आते हैं 15वें बयान में। अब देखो, शिवदत्त के यहाँ पर जितने भी अयार थे सब जानते थे तेज सिंह को और सबको तेज सिंह जानते थे। अब तेज सिंह को एक फिक्र हुई कि कौन 4 हैं जो यहाँ आए हैं। उन्होंने शाम को भगवान दत्त की सूरत बनाई, जिसको वहां किडनैप कर लिया था, जिसको तहखाने में बंद कराए थे, और शहर से निकलकर जंगल में घूमने लगे। अच्छा, बरसात का दिन था, रात अंधेरी, बदली छाई थी। तेज सिंह ने एक टीले पर खड़े होकर जफील बजाई, एक वो सीटी जैसा। तो थोड़ी देर में 3 अयार, मैं पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी के उसी जगह पहुंचे।
भगवान दत्त को खड़े देख बोले, क्यों जी, तुम नौगढ़ न गए थे? क्या किया, खाली हाथ क्यों चले आए? तेज सिंह ने सभी को पहचानने के बाद कहा, वहां तेज सिंह की बदौलत कोई कार्रवाई न चली। तुम लोगों में से कोई एक आदमी हमारे साथ चले तो काम बने। तो पन्ना बोला, अच्छा, कल हम तुम्हारे साथ चलेंगे। आज चलो महल में कोई कार्रवाई करते हैं। तेज सिंह कहता, अच्छा चलो, मगर मुझको इस वक्त भूख बड़े जोर की लगी है, कुछ खा लूं तो काम में जी लगे। कुछ है तुम्हारे पास? जगन्नाथ कहते हैं कि पास में तो जो कुछ है बेहोशी मिला है, बाजार में जाकर कुछ लाओ तो कोई खा पी कर छुट्टी करें। मैंने बेहोशी की दवाई मिली है, जो कुछ भी है। भगवान दत्त कहता, अच्छा, एक आदमी मेरे साथ चलो। पन्नालाल साथ हुए, दोनों शहर की ओर चले। रास्ते में पन्नालाल ने कहा, हम लोगों को अपनी सूरत बदल लेनी चाहिए, क्योंकि तेज सिंह कल से इसी शहर में आया है और हम सभी को पहचानता भी है। शायद घूमता फिरता कहीं मिल जाए। भगवान दत्त ने यह सोचकर कि सूरत बदलेंगे तो रोगन लगाते वक्त शायद ये पहचान ले, तो बोला, कोई जरूरत नहीं, रात को कौन मिलता है। भगवान दत्त के इनकार करने से पन्नालाल को शक हो गया। गौर से उसकी सूरत देखने लगा, मगर रात अंधेरी थी, पहचान न सका। आखिर को जोर से जफील बजाई। अयार लोग दूर थे, जफील सुन न सके, और तेज सिंह तो समझ गए कि इसको शक हो गया है। अब देर करने की जरूरत थी नहीं, झट से उसके गले में हाथ डाल दिया। पन्नालाल ने भी खंजर निकाल लिया। खूब झड़प हुई तो तेज सिंह ने पन्नालाल को उठाकर दे मारा, बस बेहोश कर दिया। गठरी बनाकर के शहर की ओर चले। असली सूरत बनाए हुए डेरे पर पहुंचे, यानी तेज सिंह बन करके। एक कोठरी में पन्नालाल को बंद कर दिया। पहरे वालों को सख्त ताकीद करके समझा करके उसी कोठरी के दरवाजे पर पलंग बिछा करके सो रहे। सवेरे पन्नालाल को साथ लेकर दरबार की तरफ चले। इधर राम नारायण बद्रीनाथ ज्योतिषी तो रास्ता देख रहे थे कि अब दोनों आदमी खाने का सामान लाते होंगे, मगर कुछ नहीं। यहां तो मामला ही दूसरा था। शक हुआ कहीं दोनों गिरफ्तार न हो गए हों, मगर ये ख्याल में न आया कि भगवान दत्त असल में दूसरे ही कृपा निधान थे, तेज सिंह थे। उस रात को तो कुछ कर न सके, पर सवेरे सूरत बदलकर खोज में निकले। पहले महाराज जय सिंह के दरबार की ओर चले। देखा तेज सिंह दरबार में जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे 10-15 सिपाही कैदी की तरह पन्नालाल को लिए चल रहे हैं। उन अयारों ने भी साथ ही साथ दरबार का रास्ता पकड़ा। तेज सिंह पन्नालाल को लेकर के दरबार पहुंचे। देखा कि कचहरी खूब लगी है, भाई महाराज बैठे हैं, और वो भी सलाम करके कुर्सी पर बैठ गए। कैदी को सामने खड़ा कर दिया। महाराज ने पूछा, क्यों तेज सिंह, किसको लाए? तेज सिंह ने जवाब दिया, महाराज, उन 5 अयारों में से जो चुनार से आए हैं, एक गिरफ्तार हुआ है, सरकार में लाया हूं, जो भी हुक्म हो अब आप करो। महाराज गौर के साथ देखे। तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मक्कार खां उर्फ AR खां। महाराज तो उसकी ढिठाई पर और हंसे। हुक्म दिया, बस इससे ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं, कैद खाने में ले जाकर के बंद कर दो और पैरों में बेड़ी डाल दो। तेज सिंह को 100 अशर्फी इनाम में दिए। ठीक है, तेज सिंह ने महाराज को सलाम किया, अशर्फियां बटुए में रख के चले। राम नारायण बद्रीनाथ ज्योतिषी जी भेष बदल करके दरबार में खड़े, ये सब देख रहे थे। और जब पन्नालाल को कैद खाने का हुक्म हुआ तो बाहर चले गए। आप आपस में सलाह किया कोई चालाकी वाला काम करना चाहिए। किनारे जाकर बद्रीनाथ ने तेज सिंह की सूरत बनाई और राम नारायण और ज्योतिषी प्यादे बनकर तेजी से उन सिपाहियों की ओर चले जो पन्नालाल को कैद खाने की तरफ लिए जा रहे थे। और नजदीक पहुंचकर बोले, ठहरो ठहरो, इस नालायक अयार के लिए महाराज ने दूसरा हुक्म दिया है, क्योंकि मैंने अर्ज किया था कि कैद खाने में इसके संगी साथी इसको किसी न किसी तरह छुड़ा ले जाएंगे। अगर मैं इसको अपनी हिफाजत में रखूंगा तो बेहतर होगा, क्योंकि मैंने ही इसको पकड़ा है, मेरे ही हिफाजत में ये रह भी सकेगा। तो सो तुम लोग इसको मेरे हवाले करो। प्यादे तो जानते ही थे कि इसको तेज सिंह ने पकड़ा है, तो इनकार न किया, उसके हवाले कर दिया। नकली तेज सिंह ने पन्नालाल को लेकर के जंगल का रास्ता किया और उसके चले जाने पर उसका हाल अर्ज करने के लिए प्यादे फिर दरबार में लौट आए। दरबार लगा हुआ था, तेज सिंह बैठे थे। उनको देख प्यादों के होश उड़ गए। तेज सिंह ने उनकी ओर देखकर पूछा, हुआ क्या? उस अयार को कैद कर लाए? डरते डरते प्यादों ने कहा, उसको तो आप ही ने हम लोगों से ले लिया।
तेज सिंह चौंके। अब मैंने क्या किया? मैं तो सब तब से इसी जगह बैठा हुआ हूं। अब प्यादों की जान डर और ताजुब से सूख गई, जवाब न दे सके। पत्थर की तस्वीर की तरह जैसे तैसे बैठे रहे, खड़े रहे। महाराज ने तेज सिंह की ओर देखकर पूछा, हुआ क्या? तेज सिंह ने कहा, महाराज अयार चालाकी खेल गए, मेरी सूरत बना करके उस कैदी को इन लोगों से छुड़ा ले गए। अब प्यादों पर तो बड़े खफा हुई है राजा साहब। तेज सिंह ने अर्ज किया, महाराज इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, अयार लोग होते ही ऐसे हैं, बड़े बड़ों को धोखा दे जाते हैं, इन लोगों की क्या हकीकत है? तेज सिंह के कहने से महाराज जी ने उनका कसूर जो है माफ कर दिया। मगर उस अयार के निकल जाने का रंज देर तक रहा। बद्रीलाल वगैरह पन्नालाल को लिए जंगल में पहुंचे और एक पेड़ के नीचे बैठ करके उसका हाल पूछा। उसने सब हाल कह सुनाया। अब इन लोगों को मालूम हुआ कि भगवान दत्त को भी तेज सिंह ने ही पकड़ के कहीं छुपाया है। यह सोच के सबों ने पंडित जगन्नाथ से कहा, अब आप रमल के जरिए पासा वसा फेंक करके अंदाज कर बताइए, दरियाफ्त करिए, भगवान दत्त कहाँ है? ज्योतिषी ने रमल फेंका। बोला, बेशक भगवान दत्त को भी तेज सिंह ने पकड़ा है और यहां से 2 कोस उत्तर की तरफ एक खोह में कैद कर रखा है। अब सब उधर चले गए। ज्योतिषी बार बार रमल फेंकते, विचार करते खोह तक पहुंचे, अब अंदर गए। जब उजाला नजर आया, देखा तो एक फाटक है, मगर ये न मालूम हुआ कि किस तरह खुलेगा। ज्योतिषी ने फिर रमल फेंका और सोच कर कहा, दरवाजा एक तिलस्म के साथ मिला हुआ है और रमल तिलस्म में कोई काम कर नहीं सकता, इसके खोलने की कोई तरकीब निकाली जाए तो काम चले। लाचार वे सब उस खोह से बाहर निकल गए और फिक्र करने लगे कि अब क्या अयारी की जाए कि ताकि दोस्तों को बचाया जाए, काम किया जाए। यहाँ 15वां बयान पूरा होता है और हम लोग विराम लेते हैं। ठीक है, तो कोई प्रतिक्रिया आप अवश्य दीजिएगा। हम लोग यहाँ विराम लेते हैं। नमस्कार।